बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था, ठीक है। 4 हम बाद में करेंगे और लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास मटेरियल का है। हमने कहा था किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए? 3 कॉस्ट चाहिए। कौन सी कॉस्ट होती है? 3। एक मटेरियल कॉस्ट होती है, ये देखें अभी हम इसके ऊपर चैप्टर पढ़ने वाले पूरा, ठीक है। फिर लेबर कॉस्ट होती है, अगला चैप्टर मैं लेबर कॉस्ट के ऊपर पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है, फिर इसके बाद वाला चैप्टर हम फैक्ट्री ओवरहेड वाला पढ़ेंगे। अब तीनों के ऊपर एक एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, इसको वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? मटेरियल कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, स्टोर डिपार्टमेंट क्या होता है, मटेरियल कंट्रोल साइकिल, रिकॉर्डिंग मटेरियल कॉस्ट यानी कि मटेरियल कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, प्राइसिंग इशू ऑफ मटेरियल, बुक कीपिंग और इन्वेंट्री लेवल का कंट्रोलिंग, ठीक है। ये हम 7 चीज़ें पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री क्या होती है? गुड्स अनसोल्ड एट ईयर एंड। जो गुड्स बच जाए साल के आखिर में, वो हमारी इन्वेंट्री होती है, और इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी कहते हैं। दो तरह के बिजनेसेस होते हैं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेंट्री क्या बचेगी? ट्रेडिंग बिजनेस में फिनिश गुड एज एन इन्वेंट्री बचेगी। एक सुपर मार्केट है, उसके चिप्स के डब्बे बच जाएंगे, कोक बच जाएगी, शू बच जाएंगे, अदर चीज़ें बच जाएंगी। यानी कि ट्रेडिंग बिजनेस में जो फिनिश गुड जो इन्वेंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? फिनिश गुड इन्वेंट्री बनेगी ट्रेडिंग बिजनेस में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह की इन्वेंट्री बनती है। रॉ मटेरियल भी एज ए इन्वेंट्री के तौर पे बच जाती है, वर्क इन प्रोसेस भी एज एन इन्वेंट्री के तौर पर बच जाता है, और फिनिश गुड भी एज अ इन्वेंट्री के तौर पर बच जाता है। तो ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ फिनिश गुड इन्वेंट्री के तौर पर बचती है, ये फिनिश गुड इन्वेंट्री के तौर पर बचती है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड 3 इन्वेंट्रीज होती है। इनके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कितनी इन्वेंट्रीज होती हैं? 3 इन्वेंट्रीज होती हैं, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल कुछ बच गया साल के आखिर में, वर्क इन प्रोसेस में कुछ चीज़ें भी हैं, और फिनिश गुड जो हैं वो बन चुकी लेकिन सारी सारी अभी सेल नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल अगर हमने फिनिश गुड एज अ पेट्रोल बनाना है तो इसका रॉ मटेरियल क्या होगा? क्रूड ऑयल होगा। उसको ऑयल रिफाइनिंग प्लांट में, फैक्ट्री में उसको ऑयल को रिफाइन करेंगे और फिर फिनिश गुड के तौर पर पेट्रोल मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम गारमेंट बनाना चाहते हैं तो एक यार्न लेंगे, उसको मशीन में क्या करेंगे? हाँ हाँ, ठीक है, वो धागा लेंगे हम, तो उसको मशीन में करेंगे, उससे क्या करना? कपड़ा बना लेंगे, वो कपड़ा थान बन जाएगा, फिर रॉ कपड़ा जो होगा वाइट कलर। इस तरह अगर दही एज आउटपुट के तौर पे लेना चाहते हैं तो मिल्क रॉ मटेरियल होगा, और मशीन वर्क इन प्रोसेस में उसको यूज़ करके उसको दही में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रॉ मटेरियल क्या होगा? प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बस हमें लिखती है, ठीक है। तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कितनी तरह की इन्वेंट्री होगी? 3 तरह की, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। क्लियर हो गया? अच्छा, अब वन बाय वन पढ़ते हैं कि मटेरियल क्या है, वर्क इन प्रोसेस क्या है, फिनिश गुड क्या है। क्लियर हो गया? चलिए, रॉ मटेरियल।
पहले वाले हमारे पास रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आर गुड्स परचेज्ड, ये हमने गुड्स परचेज की, विच आर यूज टू कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड फॉर सेल। तो रॉ मटेरियल क्या करेंगे हम, कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड में ताकि उसको बेच सकें। अब रॉ मटेरियल दो तरह का, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ नहीं आए हुए, पढ़ा है ना, पिछले चैप्टर में सोफा वाली एग्जांपल याद नहीं है आपको, उस तो ये वही है ना, दोबारा तो वही, तो नई चीज़ नहीं हुई। तो डायरेक्ट मटेरियल मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, इनडायरेक्ट भी पढ़ा दिया। आर द मटेरियल दैट कैन बी इकोनॉमिकली एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक यूनिट, यानी कि स्पेसिफिक यूनिट के लिए एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है। यानी कि एग्जांपल में मेटल रॉ मटेरियल है स्पून बनाने के लिए, फ्लावर अवे रॉ मटेरियल है ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया, आर अदर मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये पर यूनिट के लिए कैलकुलेट नहीं होता। एग्जाम्पल में ऑयल यूज्ड इन अ मशीनरी और ग्लू, नेल, ये सारे के सारे और स्मॉल क्वांटिटीज कोई भी, ये सारे रॉ मटेरियल आ गया हमारे पास। नेल वो कील। सेकंड वाला वर्क इन प्रोग्रेस पे आज, वर्क इन प्रोग्रेस के दूसरे नंबर पे वर्क इन प्रोग्रेस रेफर टू यूनिट दैट हैव बीन स्टार्टेड बट आर इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड। कहता हमने काम शुरू तो किया लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुआ, इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस में। हमने शर्ट बनाई लेकिन अभी शर्ट में कटिंग शटिंग वगैरह की है और आधी स्टिचिंग हुई आधी रहती है, तो इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस में। कोई भी काम रहता हो और अगर सारा कुछ काम हो गया तो फिनिश गुड में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो फिनिश गुड क्या है, आर कंप्लीटेड गुड्स एंड रेडी फॉर सेलिंग टू कस्टमर, ये रेडी फॉर सेल होता है, ठीक है। तीनों की प्रॉब्लम। अच्छा जी, फंक्शन ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट, फंक्शन ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट क्या कहते हैं। और ये हमारे पास जो स्टोर होगा, क्योंकि हम मटेरियल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये स्टोर होगा हमारे पास रॉ मटेरियल्स। ये स्टोर कौन सा होगा, रॉ मटेरियल का, ये रॉ मटेरियल स्टोर है जहां पे क्या पड़ा होगा, रॉ मटेरियल पड़ा होगा, ठीक है क्या। ओके, सबसे पहले वाला पढ़ते हैं, रिसीट ऑफ गुड्स। रिसीट ऑफ गुड्स, कौन सी गुड्स, कौन सी गुड्स, ये गुड्स कौन सी हैं, रॉ मटेरियल। जी गुड्स को फिनिश गुड्स में लेते हैं ना, तो रॉ मटेरियल भी तो चीज़ें ही हैं, रॉ मटेरियल भी तो गुड्स ही हैं, ठीक है नी। हाँ, तो रॉ मटेरियल भी चीज़ें ही हैं। रिसीट ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल को रिसीव करना, ओके। व्हेन रॉ मटेरियल आर रिसीव फ्रॉम सप्लायर, रॉ मटेरियल किससे रिसीव करेंगे हम, क्योंकि सप्लायर से मटेरियल परचेज किया होगा हमने। अच्छा, जब हम सप्लायर से रॉ मटेरियल रिसीव करेंगे तो उसको कहाँ पे हम डिलीवर करते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट, कि भाई स्टोर वालों तुम ये रॉ मटेरियल हमारे पास रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर डिपार्टमेंट है। और ये हमारे पास सप्लायर है। तो सप्लायर जो रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा वो कहाँ पे करेगा, वो स्टोर डिपार्टमेंट डिलीवर करता है, ये सप्लायर है। ओके ओके, चेक द ओरिजिनल परचेज ऑर्डर।
हम जब स्टोर डिपार्टमेंट सप्लायर से चीज़ें रिसीव करेगा, क्या जैसे चीज़ें आई वैसे स्टोर में रखना शुरू कर दे या थोड़ा चेक भी कर ले? पहले चेक तो कर ले कि यार वो जो परचेज ऑर्डर दिया था, क्या ये जो माल आया है हमारी परचेजेस के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब जो ऑर्डर दिया वही आया कि कोई और आ गया, क्या क्वांटिटी पूरी आई है और जो क्वालिटी मंगवाई क्या वही आई है, कोई और तो नहीं उसने भेज दी। ऐसा तो नहीं है कि पैसे तो उसने A+ के ले लिए, माल A कैटेगरी का भेज दिया या B का भेज दिया, ऐसा तो नहीं किया उसने। तो हम चेक कर लेंगे जरा, ठीक है। तो ये रिसीट ऑफ गुड्स है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाए, स्टोरेज ऑफ मटेरियल। स्टोरेज ऑफ मटेरियल का मतलब मटेरियल का क्या करना है, अब संभाल के रखना है। हाँ भाई, सप्लायर से रिसीव कर लिया, अब संभालेंगे। Once material have been received, they must be stored until required by production department. हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमसे मटेरियल नहीं मांगेगा। हमारे पास आ गया ना, सप्लायर ने हमें दे दिया, तो हम क्या करेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देंगे ताकि वो प्रोडक्शन करता रहे। क्लियर हो गया। तो रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट में आएगा, फिर स्टोर डिपार्टमेंट से क्या करेंगे आगे, ये वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर देंगे कि ठीक है तुम प्रोड्यूस करो इसको। और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट ही है, ठीक है। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देगा जब उसको काम करने की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, उसने संभालना कैसे, फूड स्टफ मस्ट बी स्टोर एट द करेक्ट टेम्परेचर, वुड मस्ट बी स्टोर इन ड्राई कंडीशन। भाई हर एक को ज़रा ध्यान से रखना, ठीक है जी। 2.3 इशू ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करना है। भाई मटेरियल रिसीव कर लिया, फिर संभाल लिया, अब क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर देंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन इशू करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट शुड प्रोवाइड दी करेक्ट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कोई मुश्किल। अच्छा, अब हुआ क्या, हमने सप्लायर से मटेरियल रिसीव कर लिया, स्टोर डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल रिसीव कर लिया और स्टोर डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल इशू कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हाँ अभी कंट्रोल लगेगा। जब हमने इशू कर दिया तो बस ठीक है, इशू कर दिया, या हम ये देखेंगे कि हमने कितना इशू किया, कितनी क्वांटिटी इशू की, क्या उसको लिखेंगे, हिसाब किताब रखेंगे कि नहीं रखेंगे कि सप्लायर से इतना क्वांटिटी हमने रॉ मटेरियल खरीदी और आगे हमने इतना प्रोडक्शन को इशू कर दिया, क्या इसको रिकॉर्ड में लाना चाहिए ताकि हमारे चेक में रहे कि यार इतना हमने रिसीव कर दिया, पीछे इतना बड़ा हुआ है, अभी इतना और रिसीव करूँगा, ख़त्म होने वाला तो नहीं ऑर्डर दे दें, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में रिकॉर्डिंग ऑफ रिसीट एंड इशू। वो जो सप्लायर से मटेरियल खरीदूंगा, रिसीव करूंगा, उसका भी रिकॉर्ड रखूंगा, कितना इशू करूंगा उसका भी रिकॉर्ड रखूंगा, और इस सारे के लिए मैं एक बिन कार्ड सिस्टम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, बिन कार्ड सिस्टम। बिन कार्ड सिस्टम असल में इन्वेंट्री को मैनेज करता है। क्या करता है, इन्वेंट्री को मैनेज करता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के सबसे लास्ट में हम बिन कार्ड सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है नी। तो देखेंगे रिसीट एंड इशू को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। नेक्स्ट आ जाए, मटेरियल कंट्रोल साइकिल। ये जो सारा मटेरियल आ रहा है इसके ऊपर कंट्रोल लगाना बड़ा ज़रूरी है, वरना पता नहीं चलेगा कि मटेरियल कौन ले गया, किसको दे दिया, किसने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है बिल्कुल।
ऐसे ना हो कि एम्प्लॉई खुद से मटेरियल जनाब घर लेके जाते रहे और पता चला वो तो इशू टू प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन वालों तक पहुंचा नहीं, वो एम्प्लॉयज़ इशू करते रहे अपने नाम पर, उसको लेके जाते रहे घर, ठीक है, इस्तेमाल करते, या फैक्ट्री से लेके बाहर बेचते रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री के हर एक मूवमेंट के ऊपर रिकॉर्ड रखेंगे। क्लियर हो गया? मटेरियल कंट्रोल साइकिल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, परचेजिंग डिपार्टमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम होता है चीज़ें खरीदना, पर हमारे केस में क्या खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना। वो क्या करेगा, ऑर्डर गुड्स फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर यूजिंग अ परचेज ऑर्डर। वो क्या करेगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट एक परचेज ऑर्डर एक्सटर्नल सप्लायर को देगा। क्या देगा, एक परचेज ऑर्डर। कौन देगा, ये परचेज डिपार्टमेंट देगा, एक परचेज ऑर्डर देगा सप्लायर को, दे दिया। सप्लायर क्या करेगा, उस परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिलीवर गुड्स टू स्टोर डिपार्टमेंट। वो स्टोर डिपार्टमेंट को क्या कर देगा, गुड्स डिलीवर कर देगा। क्लियर हो गया? स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, फिर इशू कर देगा गुड्स किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। क्लियर हो गया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने गुड इशू कर ली, फिर वो क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा स्टोर डिपार्टमेंट को और चीज़ें चाहिए, और मटेरियल चाहिए। और मटेरियल के लिए क्या करेगा, एक मटेरियल रेक्विजिशन नोट बनाएगा। रेक्विजिशन का मतलब है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है, मटेरियल की। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसका रेक्विजिशन बनाएगा। रेक्विजिशन नोट में ही होगा, एक पर्ची देगा, वो कहेगा जाओ स्टोर डिपार्टमेंट वाले के पास जाओ, और उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ने भेजा है, मुझे ऐसे करो 50 केजी ये दे दो, 10 केजी और यूनिट दे दो, या 15 यूनिट और दे दो, ठीक है। वो सफ़ा एक प्रूव होगा कि भाई ये जो यूनिट मांग रहा है कुछ दाएं बाएं बंदा नहीं मांग रहा, ये प्रोडक्शन वाले ही मांग रहे हैं, ये सबूत होगा उसका। तो स्टोर डिपार्टमेंट क्या कहेगा, इस सबूत को देख के चीज़ें दे देगा। ज़बानी कलामी तो कोई भी ले जाए, ज़बानी कलामी तो कोई भी ले जाए, बस हमें लगे। फिर एक वक्त आया, स्टोर डिपार्टमेंट के पास चीज़ें ख़त्म हो गई या ख़त्म होने वाली, यानी कि उसके पास रह गई होंगी लो क्वांटिटी। उसके बाद लो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल रह गया। अब वो कहेगा यार दोबारा अगर प्रोडक्शन वाले ने मांग लिया तो पीछे तो मेरे पास सारा रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह तो प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, फौरन से परचेज डिपार्टमेंट को एक मटेरियल रेक्विजिशन नहीं देगा। देखो, मटेरियल रेक्विजिशन का मतलब है कि हमें मटेरियल चाहिए, ठीक है। अब स्टोर डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, वो रेक्विजिशन गुड देगा फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट यूजिंग अ परचेज रेक्विजिशन, ठीक है। वो क्या करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट वाला परचेज रेक्विजिशन देगा किसको, परचेज डिपार्टमेंट को, कि मुझे नया मटेरियल परचेज करके दो। बात समझ आ गई? तो दोबारा परचेज डिपार्टमेंट का अच्छा मटेरियल चाहिए, वो फिर परचेज ऑर्डर देगा सप्लायर को, सप्लायर डिलीवर देगा स्टोर को, स्टोर इशू करेगा गुड्स को प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन वालों को चीज़ें चाहिए तो मटेरियल रेक्विजिशन नोट इशू करेगा, क्वांटिटी कम होगी तो स्टोर डिपार्टमेंट परचेज रेक्विजिशन परचेज डिपार्टमेंट को देगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्वेश्चन मेरा ये है, यहाँ से अगर एमसीक्यूज पूछूं, मटेरियल रेक्विजिशन कौन इशू करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। परचेज ऑर्डर कौन इशू करता है, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज रेक्विजिशन कौन इशू करता है, समझ लगी? बिल्कुल, परचेज रेक्विजिशन स्टोर डिपार्टमेंट इशू करता है। गुड्स रॉ मटेरियल गुड रिसीव कौन करता है, स्टोर डिपार्टमेंट। गुड्स डिलीवर्ड टू स्टोर डिपार्टमेंट। सही हो गया? ये असल में था
ओवरव्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंट्रोल साइकिल। सारा हम इस सारे साइकिल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया जनाब। कंट्रोल ऑफ परचेज, जब मैं चीज़ें परचेज करूंगा तो क्या कंट्रोल लगाना है, मैं ये देखूंगा दे मस्ट बी ऑर्डर। ठीक है, क्या इसका ऑर्डर दे दिया गया था, रिसीव बाय स्टोर डिपार्टमेंट, क्या स्टोर ने रिसीव कर लिया, क्या रिकॉर्ड कर लिया, क्या इशू कर लिया। ये सारे सारे कंट्रोल हैं परचेजिंग के वक्त के। ठीक है, कंट्रोल इज टू बी मेंटेन ओवर परचेजिंग, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ प्लेस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट सप्लायर, सप्लायर आपका बेहतरीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। गुड डेट आर एक्चुअली रिसीव और द गुड डेट फॉर ऑर्डर इन द करेक्ट क्वांटिटी, करेक्ट क्वांटिटी रिसीव और करेक्ट क्वालिटी रिसीव करनी चाहिए, और जो प्राइस लिखी हुई है वही हमें पे करनी चाहिए। ये परचेजिंग के कंट्रोल आ गए। कोटेशन उससे पहले आएंगे, सप्लायर सेलेक्ट करने से पहले। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया माल, और यहाँ पे कोटेशन आ सकती है मोस्ट अप्रोप्रिएट सप्लायर। यहाँ पे परचेज रेक्विजिशन, परचेज रेक्विजिशन कौन इशू करता है जनाब, हाँ स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, when order for good is going to place, a purchase requisition must be completed, each purchase requisition must be authorized by storekeeper। ये जैसे भी मैंने कहा था, ये स्टोर की तरफ से आएगा। ठीक है, और स्टोर एक्विजिशन सेंड टू परचेजिंग डिपार्टमेंट, ताकि वो परचेज ऑर्डर प्रिपेयर कर सके। ये मैं बात पीछे कर चुका हूँ डायग्राम से ना, ये सब कुछ पढ़ा दिया, ये डायग्राम में सब पढ़ा दिया हुआ है, अब वो ज़रा 1 by 1 आ रहा है। ठीक है जी, फिर जनाब परचेज ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर भी प्लेस, ये कौन करेगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट, हमें पता ही है। ठीक है, चॉइस ऑफ सप्लायर डिपेंड करता है कि भाई वो कीमत क्या तय करेगा हमसे, डिलीवरी प्रॉमिस क्या है, क्वालिटी क्या है, पास परफॉर्मेंस उसकी क्या है। ठीक है जी, फिर कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर इज सेंट टू गुड रिसीविंग नोट डिपार्टमेंट, तो हम एक परचेज ऑर्डर जो है वो स्टोर डिपार्टमेंट को, स्टोर डिपार्टमेंट गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट भी होता है, उसको भिजवा देंगे, यार ये चीज़ें आनी है, ध्यान रखना ज़रा। और फिर एक कॉपी क्या करेंगे, अकाउंटेंट को भिजवा देंगे। ठीक है, अकाउंटेंट को भिजवा देंगे, क्योंकि उसने सप्लायर को इनवाइस के बदले उसको पैसे भी तो पे करने। डिलीवरी नोट, तो डिलीवरी नोट कौन देगा, सप्लायर देगा, कि भाई मैं चीज़ें भेजने लगा हूँ। ठीक है जी, रिसीव टुगेदर विद गुड बाय स्टोर डिपार्टमेंट, तो डिलीवरी नोट इशू कौन करेगा, सप्लाई करेगा, और रिसीव कौन करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट, और सारी गुड्स को चेक कर लेगा। ठीक है जी, और डिलीवरी नोट को किससे चेक करेगा, परचेज ऑर्डर से, कि परचेज के अकॉर्डिंग चीज़ें रिसीव की है नहीं की। गुड रिसीव नोट, अभी गुड रिसीव नोट कौन इशू करेगा, सब स्टोर वाले, ये मैं गुड्स रिसीव कर चुका ना, गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट। ठीक है, उनके पास सारी परचेज ऑर्डर की कॉपीज होती हैं, तो वो गुड रिसीव नोट इशू करेंगे कि हम रिसीव कर चुके हैं, और साइन सुन करके दे देंगे जनाब। ठीक है, परचेज इनवाइस, अब परचेज इनवाइस, परचेज इनवाइस क्या, जो हमने चीज़ें खरीदी, परचेज ऑर्डर अगेंस्ट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर कहेगा भाई परचेज ऑर्डर दे दिया, माल मिल गया, परचेज इनवाइस ये लो, मेरी तरफ से जो तुमने खरीदा उसकी पर्ची ले लो, अब पैसे दो मुझे इसके। ठीक है ना, तो रिसीव फ्रॉम सप्लायर, और डिटेल ऑफ परचेज एग्री गुड रिसीव नोट, डिलीवरी नोट एंड द परचेज ऑर्डर, सब कुछ इस पे होगा कि भाई डिलीवरी हो चुकी, परचेज सब कुछ मिल चुका, अब बस पैसे दे दो मेरे। ठीक है, मटीरियल एक्विजिशन नोट कौन इशू करेगा जी, कौन करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिल्ड आउट बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यूजर डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा फिल्ड आउट बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और मटीरियल रिटर्न नोट फिल्ड आउट बाय रिटर्निंग डिपार्टमेंट, रिटर्निंग डिपार्टमेंट मीन परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, हाँ वो अलग होगा।
नहीं नहीं, और यहाँ पे मटेरियल रिटर्न नोट का मतलब ये है फिल्ड आउट बाय रिटर्निंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे यही लिखेंगे फिल्ड आउट बाय परचेजिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल मंगवाया और इस्तेमाल किया, कुछ मटेरियल बच गया होगा, उसने कहा लाओ जी ये मटेरियल वापस ले जाओ, और इसकी भी रीएंट्री रिकॉर्ड रखेगा कि हमने हमने 10 यूनिट मंगवाए थे पर 8 यूनिट हमारे इस्तेमाल हुए, 2 यूनिट मैं वापस भिजवा रहा हूँ, तो रख लो तुम वापस अपने स्टोर में वापस। ठीक है, तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मटेरियल रिटर्न नोट भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। ठीक है यार, ये मटेरियल रिटर्न जो है ये इंटरनल ही है, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल क्या किया, स्टोर डिपार्टमेंट को वापस भिजवा दिया कि यार भी ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। ठीक है, ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ताला हम मेन काम करेंगे कि इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कैसे करना है सीखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।